गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और पाइए लेटेस्ट अपडेट। जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसकी जानकारी सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगी दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद। प्यारे दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ईयर वाइज 2010 से 2011-12, इसी तरह से क्रम में प्यारे बच्चों 2020, उसके बाद जितने भी उसके आगे एग्ज़ाम होंगे हमारे एसएससी के, वो सारी चीज़ें हम एक प्लेटफॉर्म पे आपको लाकर देंगे। प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े अगर ऐसे अपडेट को पाना है। तो दोस्तों, हमारा सेशन कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिए। ये अभी तक हमने 2010 का पूरा वीडियो पढ़ाया गया दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसमें देखिए जो चीज़ें आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ उसको हमको बताइए, हम उसको सेपरेट वीडियो में बना करके आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, आज हमारा CPU टायर 2 का 2011 प्यारे दोस्तों 10 नहीं 2011 का सेशन चल रहा है। 10 तो प्यारे दोस्तों मैंने ख़त्म कर दिया, ये 11 का सेशन चल रहा है प्यारे दोस्तों टायर 2। कल मैंने टायर फर्स्ट पढ़ा, आज हम टायर 2 पढ़ते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, देखते हैं हमारे छोटे से दुनिया में क्या कुछ खास नया अंदाज है आज। आइए देखते हैं। देखिए भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखिए, आई हैड अ टेस्ट आई हैड अ टेस्ट। आई हैड के बाद पहले दोस्तों ए ऑप्शन है, और टेस्ट इन मैथमेटिक्स बी ऑप्शन हो गया भाई टुडे मॉर्निंग ये सी ऑप्शन होंगे भाई। उसके बाद नो एरर की बात हो रही है, ज़रा ध्यान दें भाई। कह रहा है कि आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स। हैड का प्यारे बच्चों यहाँ सिर्फ देखिए, हैड हमारी क्रिया का काम करे जिसका अर्थ होता है टेक। हैव का सेकंड फॉर्म है प्यारे दोस्तों, हैव का सेकंड फॉर्म है हैड, जिसका अर्थ हो रहा है टेक। टेक मीन्स लेना, होना, है ना प्यारे बच्चों। आई हैव अ टेस्ट, हमारे पास एक टेस्ट है इन मैथमेटिक्स में टुडे मॉर्निंग। प्यारे बच्चों गौर करिए बातों पर। आज सुबह हमारे पास एक टेस्ट है मैथमेटिक्स में। तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में टेस्ट है कि मैथमेटिक्स का टेस्ट है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ इन ना हो करके क्या होगा, ऑफ का यूज होगा, इन हमारा रिमूव होगा। देखो प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस। अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस ए ऑप्शन हो गया भाई। इफ सी विशेष टू बी अ बलेरिना BA किसी का नाम है भाई, LLERINA बलेरिना। ये आपका प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद प्यारे दोस्तों नो एरर, ये डी। ज़रा ध्यान दीजिए भाई इनकी बातों पर, क्या कह रहे हैं ये कि अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण होता है। इफ़ यदि सी विशेष टू बी बलेरियन, यदि वो उसकी विश करती हैं, इच्छा प्रकट करती हैं, भावना प्रकट करती हैं, है ना, विश करती हैं टू बी या होने को, क्या होने को, बलेरियन। मस्ट बी ग्लेशियर सही है प्यारे दोस्तों। यदि सी विशेष, यदि
प्यारे बच्चों ज़रा गौर करिए, ये हमारा यहाँ पर सी विशेष हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, विश का सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, विशेष कोई गलती नहीं यहाँ दिख रही है। टू बी होने को एब लेने दिया, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहाँ कोई गलती नहीं मिल रही है, क्योंकि कंजंक्शन इफ लिखा है, एक क्लास हमारी यहाँ है, एक क्लास हमारी यहाँ है, तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर भी है और वर्ब सिंगुलर है, इस वजह से हमारा कोई एरर नहीं है दोस्तों। ज़रा थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा देखिए, इन अ वेरी हार्श टोन, इन अ वेरी हार्श टोन, ए ऑप्शन harsh tone, he shouted at his shouted at his servants, बी ऑप्शन हो गया भाई, servants, बी ऑप्शन, and told them that he does not need their services, सी ऑप्शन। प्यारे बच्चों उसके बाद नो एरर। गौर करें भाई, देखिए प्यारे बच्चों, इन अ वेरी हार्श टोन, हार्श मिस होता है प्यारे बच्चों कटु या कठोर, है ना। उसकी जो क्या थी, कठोर टोन थी, कठोर आवाज़ थी। ही शाउटेड, जब वह चिल्लाया, एट हिज सर्वेंट्स, अपने किसके, नौकर के ऊपर है। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया कि ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज, उससे उसकी सर्विस की आवश्यकता नहीं है कि नहीं थी। प्यारे बच्चों ज़रा देखिए यहाँ पर, शाउटेड हमारी क्रिया की सेकंड फॉर्म है, टोल्ड भी यूज हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ डज का यूज कर दिया गया, ये जो कि हमारा नहीं, हमारे सारी चीज़ें पास्ट में चल रही। तो प्यारे दोस्तों तो ये भी हमारी पास्ट में होंगी। आगे गौर करिए भाई, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, द कमेटी इज थिंकिंग, द कमेटी की स्पेलिंग याद रखिएगा भाई, COMMITTE, कमेटी इज थिंकिंग, ए ऑप्शन हो गया, नॉट टू ब्रिंग any, not to bring around any change, यहाँ लिख देते हैं, any change, बी ऑप्शन हो गया भाई, in the basic structure, सी ऑप्शन हो गया, उसके बाद नो एरर। देखिए भाई, द कमेटी सोच रही है, कमेटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग, कमेटी ने सोचा नॉट टू ब्रिंग अराउंड, प्यारे बच्चों ब्रिंग अराउंड एनी चेंजेस, यानी कि ना कोई बदलाव नहीं लाने का इन दिस बेसिक स्ट्रक्चर में, जो उनके मूलभूत ढांचा थे, कमेटी उनमें कोई भी बदलाव लाने के बारे में नहीं सोच रही है। प्यारे बच्चों ज़रा एक बात बताइए, ब्रिंग अराउंड होता है दोस्तों कि ब्रिंग अबाउट होता है, ये फ्रेजल वर्ब की गलती है। मैंने बताया है फ्रेजल वर्ब, हमारे जो प्रीवियस वीडियो पढ़े हुए हैं उनमें फ्रेजल वर्ब का देखिए प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया है ब्रिंग अबाउट होता है काज टू हैपन। क्या होता है भाई, काज टू हैपन या हैपन होता है दोस्तों, घटित होना या समाप्त होना, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, घटित होना, है ना, या समाप्त होना,
ये। ठीक है भाई, ये हमारा फ्रेज की गलती है। ठीक, समाप्त होना है ना प्यारे दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। आइए भाई ज़रा हम 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। देखिए भाई, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए। द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम। द चीफ मिनिस्टर had no time, had no time, ये ऑप्शन, टू पे अटेंशन, बी ऑप्शन हो गया। ऑन सच सिंपल मैटर, ऑन सच सिंपल मैटर, सिंपल मैटर्स। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर। देखिए भाई, गौर करिए बातों पर। देखिए क्या कह रहा है, द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम। ठीक है भाई, चीफ मिनिस्टर के पास समय नहीं है टू पे अटेंशन, ध्यान देने के समय नहीं है। ऑन सच सिंपल मैटर्स, ऐसे सच में ऐसे सामान्य मुद्दों पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के पास समय नहीं है दोस्तों। तो ज़रा बात पर गौर करिए, यहाँ क्या गलती हो सकता है। द चीफ मिनिस्टर नो टेंशन, नो टाइम, समय नहीं है प्यारे बच्चों। तो ज़रा ध्यान दीजिए इसमें क्या गलती हो सकती है। नो टाइम ऑन सच मैटर्स, इस मुद्दे पर, यही प्यारे बच्चों यही गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के पास समय नहीं है टू पे अटेंशन, ध्यान देने की, यहाँ तक का तो मैटर आपका ठीक है। अब बचा ये वाला, ऑन सच सिंपल मैटर, ऐसे सामान्य मुद्दों पर। तो बताइए भाई, ये अगर सही है तो हमारा सही है सेंटेंस, यही गलती है, ज़रा ढूंढिए भाई, पकड़िए आप। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ये प्रीपोजिशन की गलती है। क्या गलती होती है, अटेंशन टू होता है भाई, अटेंशन टू होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ऑन ना होकर के क्या होगा, टू होगा दोस्तों। तो अटेंशन टू होता है। ठीक, चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। इट वाज फॉर्चुनेट, इट वाज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट ए ऑप्शन हो गया भाई। इट वाज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स, ऑल ऑफ द इनमेट्स, इनमेट्स मिस होता है प्यारे दोस्तों। इनमेट्स मिस क्या होता है भाई, मूल निवासी होते हैं, जन्मजात होते हैं कहीं के, है ना। इनमेट्स स्कैप्ड, स्कैप्ड, स्कैप्ड मिस होता है बच निकलना, बच जाना, बी ऑप्शन होगा। फ्रॉम, किससे बच गए, फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर, द ब्लेजिंग फायर, सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर। चलिए भाई, इट वाज फॉर्चुनेट, यह सौभाग्य था, यह सौभाग्य था। ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड, सभी निवासी बच गए थे। फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर, ब्लेजिंग फायर से बच गए थे प्यारे दोस्तों। इसका कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ गलती क्या हो सकती है भाई, ज़रा ध्यान दीजिए भाई। एक क्लास हमारा ये है जिसका एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ठीक भाई। उसके बाद हमने दूसरा क्लास स्टार्ट कर दिया प्यारे दोस्तों। तो एक बात हमेशा नोट करिएगा,
कि जब भी दो क्लॉज को हम ऐड करते हैं तो दो क्लॉजों को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की ज़रूरत होगी, जो कंजंक्शन यहाँ नहीं दिया गया है प्यारे दोस्तों, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट का यूज होगा। क्यों, इट वॉज फॉर्चुनेट दैट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप। दैट का प्रयोग हम सजीव निर्जीव दोनों के लिए प्यारे दोस्तों करते हैं। ठीक है, आइए 7 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एंड ड्राइविंग। ए ऑप्शन आर, बी ऑप्शन a major cause of एक्सीडेंट। ये आपका सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नो एरर। ये ज़रा ध्यान दे भाई, अब यहाँ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, पीना और चलाना मुख्य कारण है किसका, एक्सीडेंट का मुख्य कारण है। प्यारे दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए, यदि हमारा ये दोनों अलग अलग हों, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो हमारा ये दोनों यदि अलग अलग होंगे प्यारे दोस्तों तो ये हमारा सही होगा आर, क्योंकि फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे सब्जेक्ट, और दो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे तो हमारा क्रिया जो आएगी हमारी वो भी प्लूरल आएगी। यदि प्यारे दोस्तों ये दोनों हमारे सेम होंगे तो हमारी ये जो क्रिया है ये भी क्या होगी, सेम होगी प्यारे बच्चों, सिंगुलर होगी। यदि एक होंगे तो सिंगुलर होंगे, यदि एक होंगे सिंगुलर होंगे तो क्रिया भी हमारी सिंगुलर होगी दोस्तों। तो प्यारे बच्चों ज़रा ये बताइए, पीने के साथ साथ ड्राइविंग करना, आगे देखिए कह रहा है मेजर काज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि जब आप गाड़ी चलाते हों तो उसके साथ साथ जब आप पीते रहते होंगे शराब वगैरह, है ना, तो बताइए ये दोनों एक ही साथ काम होगा, है ना दोस्तों। तो इसीलिए इज ना हो करके आर ना हो करके इज होगा दोस्तों। ये हमारा सिंपल है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 8 नंबर क्वेश्चन, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट। गेट, स्टैंडिंग, यहाँ ए ऑप्शन है भाई, एट द गेट। आगे देखिए भाई, ऑफ द ऑडिटोरियम, ऑफ द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम, ठीक। बी ऑप्शन हो गया भाई, एज देयर इज नो प्लेस, एज देयर इज नो प्लेस, नो प्लेस इनसाइड, इनसाइड। सी ऑप्शन। उसके बाद नो इधर। ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए भाई इनकी बातों पर, क्या कह रहे हैं, देयर आर स्टैंडिंग, दे आर स्टैंडिंग, वे खड़े थे एट द गेट, कहाँ खड़े थे दोस्तों, गेट पर खड़े थे, ऑफ द ऑडिटोरियम, किसके, ऑडिटोरियम के, एज, जैसा कि देयर इज़ नो प्लेस इनसाइड, हाँ अंदर कोई भी प्लेस नहीं था प्यारे दोस्तों, कि क्या नहीं था, यहीं पे गलती है तो भाई ज़रा प्लेस में गलती है, क्या है सी ऑप्शन में, तो पकड़ में आ गई गलती, देयर इज़ नो प्लेस। अब ज़रा इसका मैटर समझिए, प्लेस रूम क्या होता है इसको समझिए भाई प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्या है, प्लेस रूम, है ना दोस्तों, प्लेस और रूम। ज़रा गौर करिए, प्लेस क्या होगा भाई, बातों को ध्यान दीजिए भाई, प्लेस क्या होगा, अ बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब प्लेस वो होता है प्यारे दोस्तों, प्लेस वो होता है जो एक एरिया लेता है, क्या लेता है भाई, प्लेस क्या होता है, अ बिल्डिंग, जैसे कि प्लेस हम अपने घर का एक हमारा घर है, और उसके बाद हम किसी
अन्य जगह को एक स्पेसिफिक पॉइंट के रूप में बना दें, उस स्थान के रूप में। तो नोट करिए भाई, अ बिल्डिंग और एरिया दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, है ना। और ज़रा रूम लिख लीजिए भाई, स्पेस दैट इज यूज फॉर समथिंग, है ना भाई। ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, प्लेस और रूम, क्या कहा, अ बिल्डिंग और एरिया, मतलब कि वो बिल्डिंग या फिर कोई एरिया दैट इज़ यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़, किसी हम विशेष पर्पज़ के लिए जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लेस, वह एरिया। ठीक, रूम क्या होता है दोस्तों, स्पेस दैट इज़ यूज फॉर समथिंग। अब समझ में आ गई होगी बात, स्पेस दैट इज़ यूज फॉर समथिंग, वह स्पेस जो हम किसी चीज़ के लिए यूज करते हैं, है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, रूम कहलाएगा प्यारे दोस्तों, और ये प्लेस कहलाएगा, है ना। और रूम को इस तरह से समझा जाता है प्यारे दोस्तों, समझा जा सकता है कि वह क्षेत्र, वह एरिया जिस पर हम एक अधिकार बना सकते हैं। अधिकार का मतलब प्यारे दोस्तों, हम उसको ऐसे 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 करके चारों तरफ से बाउंड्री करते हैं, उसको हम एक अधिकार क्षेत्र में रख देते हैं, तो ये हमारा रूम होता है प्यारे दोस्तों। ठीक, एक वर्ड आता है प्यारे दोस्तों, स्पेस आता है। क्या आता है, स्पेस आता है। स्पेस को भी समझ लीजिए यहीं पर, स्पेस क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेस क्या होता है। स्पेस वह होता है दोस्तों जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, जिस पर हम कोई अधिकार नहीं कर सकते, वह क्षेत्र जिस पर कोई अधिकार ना हो, है ना दोस्तों, ये हमारा स्पेस होगा। अब ज़रा हम क्यों स्पेस बोलते हैं, आसमान भाई हमारा स्पेस शटल गया या कुछ गया, है ना, वहाँ पर किसी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ना तो उसका कोई बाउंड एरिया है, लिमिट एरिया है ना दोस्तों, तो हमारा लिमिटलेस है, बाउंडलेस है ना। तो प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं स्पेस कहते हैं, समझ में आया ना, इसको नोट करिए। आइए 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं भाई। चलिए भाई 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। नौ नंबर देखिए भाई, ही इज ए ऑप्शन हैविंग मैनी, बी ऑप्शन हो गया many friends, having many friends here, सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन। यहाँ तो गलती आप पकड़ लिए होंगे, ही इज हैविंग, उसके पास हैं मैनी फ्रेंड्स, बहुत से मित्र, यहाँ उसके पास यहाँ बहुत से मित्र हैं। प्यारे बच्चों गौर करिएगा, पहली बात तो इज हैविंग, इज हैं आईएनजी फॉर्म लग गया। प्यारे बच्चों गौर करिएगा, हैव का कभी भी हैविंग नहीं बनता है, हैव का कभी भी हैविंग नहीं बनता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा इज हैविंग, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों गलत है, क्योंकि ये बोनस क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे होगा हैज, क्या होगा, हैज होगा। क्यों होगा प्यारे दोस्तों, देखिए इनको ज़रा गौर से समझिए, क्यों होगा। हमारे एक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक्शन ऑफ कंसीव और एक्शन ऑफ परसीव। मैं लिख रहा हूँ प्यारे दोस्तों, एक्शन हमारे दो होते हैं,
एक्शन ऑफ कंसीव, एक्शन ऑफ परसीव और एक्शन ऑफ परसीव। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या है? एक्शन ऑफ कंसीव होता है प्यारे बच्चों जिनको सीखना पड़े, जिनको सीखना पड़े, सीखना पड़े ये, और जिनको सीखना ना पड़े। अब ये क्या है, ज़रा गौर करिए भाई, ये क्या है? जैसे हम कह दें नो, स्विम, लर्न। अब ज़रा बताइए दोस्तों, स्विम तैरने के लिए हमको सीखना पड़ेगा ना, पानी में जाना पड़ेगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये किसी गाइडेंस के या हमको किसी से सीखना पड़ेगा। जानने के लिए प्यारे बच्चों हमको उसको सीखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे जानें, है ना प्यारे। उसी प्रकार से लर्न है, तो ये चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा, है ना। और कई सारे वर्ड हैं, तो इस हिसाब से हमको सीखना पड़ेगा। और जिनको सीखना ना पड़े प्यारे बच्चों, परसेप्शन, परसेप्शन परसीव है, जो हम अनुभूति करते हैं, हमारे जो अंदर करुणा, वेद भाव, ये सारे वर्ड होते हैं, है ना। मैं बहुत प्रेम करता हूँ, ये जो हमारे अंदर प्रेम उभरा प्यारे दोस्तों, क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या हम इसको सीख सकते हैं? क्या हम उसको तौल सकते हैं? कितना किलो प्रेम हमारे अंदर है ना? क्या कितने किलो हमारे अंदर नफ़रत है? या हम जो सोच रहे हैं प्यारे बच्चों, कितने किलो सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, ये तो हमारे अंदर है ना प्यारे दोस्तों। हमारे जो सींग है, सीन जो हम देखते हैं, जो स्मेल जो है होती है, जो हियर होती है प्यारे दोस्तों, तो क्या हम इन सब चीज़ों को हम मात्रा में लेते हैं? कितनी मात्रा में स्मेल आए हमारे पास, इतनी मात्रा में हम सोचें, है ना। तो प्यारे बच्चों ये परसेप्शन है, अनुभूति होती है प्यारे बच्चों, जो ह्यूमन के अंदर होती है। तो इसको हम ना तो देखते हैं, ना तो जो है ना तो उसको देखते हैं, ना समझ पाते हैं, ना उनको हम माप सकते हैं, केवल हम इनको अनुभव कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जितने भी हमारे एक्शन ऑफ परसेप्शन होते हैं, ये हमेशा ह्यूमन की फीलिंग होती है, ह्यूमन की भावनाएं होती हैं, जिनको हम कभी भी कंटिन्यूस एक्शन में प्रयोग नहीं करते हैं। ज़रा इनको ऐसे करिए, बात समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं। एक्शन ऑफ परसीव, एक्शन ऑफ परसीव होते हैं, एक्शन ऑफ इमोशन होते हैं, एक्शन ऑफ थिंकिंग होते हैं, ठीक। एक्शन ऑफ थिंकिंग हो गया, एक्शन ऑफ रिकॉग्नाइज हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। एक्शन ऑफ अपीयरिंग हो गया, एक्शन ऑफ हैविंग हो गया। ये 5 प्रकार के एक्शन है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हो सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए भाई, इनके अंतर्गत कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये मैंने परसेप्शन की बात की, परसेप्शन में प्यारे दोस्तों जो अनुभूति हो, जैसे देखिए हियर, कोई बोल रहा है, ऑटोमेटिक हमारे कानों तक वो स्वयं अपने जो है कानों का अट्रैक्शन उसकी तरफ होगा, हमको सुनाई पड़ेगी। कोई स्मेल हुई, वाह नाइस खुशबू, पड़ोसी घर में आज लग रहा है चिकन बन रहा है, तो प्यारे बच्चों वो अपने आप वो स्मेल आती है। और जैसे देख गए, कोई चीज़ हुआ, कुछ गिरा, तो वो तुरंत दिखेगा, ना चाहते हुए प्यारे बच्चों आपको दिखेगा वो, है ना। तो हियर, स्मेल और सी, ये ठीक। इमोशन प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं, आपके अंदर बहुत इमोशन भरा होगा, कूट कूट कर भरा होगा, प्यार, घृणा, नफ़रत, है ना, चाहना, ये सारे देखिए ज़रा क्या क्या है भाई। लाइक पसंद भी होगा, लव, हेट, वांट और विश, है ना दोस्तों। ये सारी चीज़ें लाइक, लव, हेट, वांट, विश, ये हमारे इमोशन हैं, जो इमोशन के साथ खेला जाता है ना, ये चीज़ें। अब एक्शन ऑफ थिंकिंग क्या होगा भाई, थिंकिंग कैसे समझेंगे, जो हमारे दिमाग में चलेगा क्या होगा भाई, ज़रा देखिए। नो, ऑब्जर्व, नो, ऑब्जर्व और नोटिस,
नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये नो, ऑब्जर्व, नोटिस, रिकॉग्नाइज है ना दोस्तों। ये हमारा थिंकिंग, जानेंगे दिमाग से, ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना प्यारे बच्चों। ये सब किसके माध्यम से होंगी? थिंकिंग के माध्यम से होंगी प्यारे बच्चों। अब अपीयरिंग क्या है भाई, ज़रा समझिए। लुक, सीम, अपीयर, ये। और एक्शन ऑफ हैविंग, हैविंग मीन्स प्यारे बच्चों पोजेशन, हैव उस पर या किसी पर अधिकार, है ना। हैविंग हमारा वो होगा, हैविंग देखिए, हैव, ओन, हैव, ओन, पोजेस, जिसको पोजेस अधिकार कहते हैं, ठीक भाई। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक। ये दोस्तों इनको अच्छे से नोट कर लीजिए भाई। ये हमारे एक्शन ऑफ परसीव हैं, ये एक्शन ऑफ कंसीव हैं। एक्शन ऑफ कंसीव जिनको सीखना पड़े, नो, स्विम, लर्न, ठीक है प्यारे बच्चों। जानने के लिए हमको सीखना पड़ेगा, स्विम के लिए हमको सीखना पड़ेगा, लर्न के लिए हमको सीखना पड़ेगा। और वो एक्शन जिनको हमको सीखना न पड़े, एक्शन ऑफ परसेप्शन कहलाते हैं। एक्शन ऑफ परसीव, एक्शन ऑफ इमोशन, एक्शन ऑफ थिंकिंग, एक्शन ऑफ पेयरिंग और एक्शन ऑफ हैविंग, है ना दोस्तों। तो इनमें ये सारी चीज़ें हैं, इनको नोट कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, इनको ज़रूर समझिए कि ये जितने भी हमारे एक्शन हैं, परसीव, इमोशन, थिंकिंग, अपीयरिंग, हैविंग, इनके अंतर्गत ये सब आते हैं भाई। तो इन सब का जितने भी एक्शन आप परसीव हैं, कभी भी इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। ये पॉइंट हमेशा नोट करिएगा प्यारे दोस्तों, आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है प्यारे दोस्तों। तो मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक्शन ऑफ हैविंग यहाँ यूज हुआ है, ये देखिए, जो कि हमको जीरंड नहीं बनाना प्यारे दोस्तों, ठीक। समझ में आया? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। चलिए भाई, आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड, ए ऑप्शन, टू मीटिंग यू, मीटिंग यू, बी ऑप्शन हो गया भाई, यू इन पर्सन, इन पर्सन, ये सी ऑप्शन। उसके बाद नो, एरर है दोस्तों, डी ऑप्शन। जरा गौर करें भाई, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यू इन पर्सन, प्यारे बच्चों यहाँ हमको कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, आई एम, क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यानी कि मैं आपको वेट कर रहा था मिलने के लिए इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई एम का यूज होगा, जो कि नहीं दिया गया है। हमको यहाँ सब्जेक्ट की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, तभी तो हम यहाँ जेरेंडियल फॉर्म बनाए हैं, फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ओके दोस्तों, आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। गैलीलियो प्रूव्ड दैट, गैलीलियो प्रूव्ड दैट, प्रूव्ड दैट, ये ऑप्शन हो गया, द अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स, ये बी ऑप्शन हो गया भाई, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो, एरर, डी। गैलीलियो ने सिद्ध किया था कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है प्यारे बच्चों। तो
तो यहाँ पर द अर्थ रिवॉल्व्स। देखिए एक पॉइंट आप लोग गलती कर सकते हैं दोस्तों, प्रूव्ड यहाँ हमारा पास्ट टेंस का यूज हुआ है और यहाँ पे हमको प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है प्यारे दोस्तों। तो ये गलती मत करिएगा क्योंकि ये सही पॉइंट है, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, लगाती रहेगी, लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है प्यारे बच्चों। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये सही प्यारे बच्चों, ये हमारा नो एरर होगा। इसमें प्यारे दोस्तों एक गलती और आ सकती है, ज़रा यहाँ देखिए, अराउंड और राउंड में गलती देता है प्यारे भाइयों, राउंड और अराउंड में। राउंड कहाँ यूज होता है, अराउंड कहाँ यूज होता है प्यारे दोस्तों? अराउंड हमेशा इंडेफिनिट पोजीशन के लिए होता है, इंडेफिनिट पोजीशन के लिए, है ना भाई, और राउंड हमेशा डेफिनिट पोजीशन के लिए। अब ये डेफिनिट और इनडेफिनिट पोजीशन क्या है भाई? डेफिनिट पोजीशन ये है प्यारे दोस्तों कि जैसे कि पृथ्वी अपने एक एक्सिस पर घूम रही है, पृथ्वी अपने एक एक्सिस पर घूम रही है, एक्सिस मीन्स धुरी होता है प्यारे बच्चों। वो जो धुरी, जैसे आपने कुम्हार का चाक देखा होगा, वो ऐसे धुरी पर ही टिका होता है प्यारे बच्चों और कुम्हार उसको घुमाता है ना। तो वो एक्सिस हो गया प्यारे बच्चों, वो एक डेफिनेट पोजीशन हो गई, उसके चारों ओर दूसरा कोई वो चाक घूमता है ना। वो एक्सिस नहीं घूम रहा प्यारे दोस्तों, वो चाक घूम रहा, तो इसलिए वो उसकी पोजीशन क्या हो गई? डेफिनेट हो गई। और ये अराउंड क्या है दोस्तों? इनडेफिनेट पोजीशन। ये हमारा है भाई कि जो चाक है वो चारों तरफ घूम रहा है ना, तो वो इनडेफिनेट है। इसी तरह से पृथ्वी जो है उसकी एक्सिस डेफिनेट हो गई, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, चारों तरफ घूमती रहती है, इसलिए उसकी पोजीशन डेफिनेट नहीं है प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट। तो इसका हमारा नो एरर होगा। ये गलती हो सकती है कि राउंड की जगह, अराउंड की जगह प्यारे बच्चों राउंड दे करके एग्जामिनर आपको उलझा सकता है। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 12 नंबर क्वेश्चन, आई वांट दैट, आई वांट दैट, वांट पर ए ऑप्शन भाई, दैट यू शुड बी ऑप्शन, परफॉर्म वेल, ठीक है भाई, सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। ज़रा ध्यान दे भाई, आई वांट मैं चाहता हूँ, दैट कि यू शुड परफॉर्म वेल आपको परफॉर्म करना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ज़रा इसका सेंस समझिए भाई, मैं चाहता हूँ आपको परफॉर्म अच्छा करना चाहिए कि, या मैं चाहता हूँ कि यू परफॉर्म वेल आप अच्छा करें। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छा करना चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा करें। तो प्यारे बच्चों चाहिए का सेंस नहीं दे रहा है कि आप अच्छा करें, तो यहाँ हमारा शुड जो है सुपरफ्लूअस है प्यारे दोस्तों, शुड रिमूव कर दीजिए, बाकी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सर्वेंट, ए ऑप्शन, हैंग्ड द लैंप, बी ऑप्शन हो गया भाई, ऑन द वॉल, सी ऑप्शन हो गया भाई, ऑन द वॉल। उसके बाद नो एरर हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन। ज़रा ध्यान दीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द सर्वेंट ने हैंग्ड कर दिया लैंप को, किस पर? दीवार पर। तो प्यारे बच्चों हैंग्ड ये हमारे वर्ब की गलती है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, ज़रा नोट कर लीजिएगा।
हैंग, हंग, हंग होता है दोस्तों, और एक होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ये प्यारे बच्चों जो हैंग, हंग, हंग होता है, ये होता है प्यारे दोस्तों लटकाना। क्या लटकाना? जैसे कि दीवार पर लालटेन लटकाना, पट्टिका कोई या चित्र लटकाना, वो होता है दोस्तों हैंग्ड। ठीक। और जो हैंग होता है, हैंग्ड होता है, हैंग्ड प्यारे बच्चों ये फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकाना। ये दोनों में प्रोनाउंसिएशन एक है, लेकिन इनका सेकंड और थर्ड मीनिंग अलग अलग दोस्तों। ये चीज़ें, ये कोई चीज़ दीवार पर लटकाना, ये फांसी पर लटकाना। और दोस्तों जो हमारा ये हैंग है, ये हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। और जो हमारा ये लटकाना वाला सेंस है प्यारे बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव नहीं लेता है। ये पॉइंट आप जानते रहिए। ठीक है भाई। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव लेता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं लेता प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब कोई पट्टिका, कोई चित्र या कोई जो है लैंप वगैरह, वो स्वयं तो लटकेगी नहीं, उसको लटकाना पड़ेगा किसी के माध्यम से, इसीलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं लेती है। लेकिन जब फांसी है प्यारे बच्चों, वो स्वयं भी ले सकते हैं या किसी और के माध्यम से दिया जाता है। पता चला वो स्वयं जो है पंखा से लटक गया, तो इसीलिए ये हैंग, फांसी रिफ्लेक्सिव लेता है दोस्तों। जरा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, आइए। चलिए भाई 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए, आस्क हर टू कॉल मी, आस्क हर टू कॉल मी, ए ऑप्शन व्हेन सी बी ऑप्शन हो गया भाई विल कम बैक, विल कम बैक, ये हमारा सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद एरर डी ऑप्शन, आस्क हर टू कॉल मी व्हेन सी विल कम बैक। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट नोट करिए भाई कि ये व्हेन आया है कंजंक्शन, तो दोस्तों क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, मैं क्या कह रहा हूँ पॉइंट नोट करिएगा प्यारे बच्चों, कि क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन सी विल कम बैक, जब वह आप वापस आएगी, है ना। ये कंडीशन है प्यारे बच्चों की जब वह वापस आएगी तब वो उसको मुझे कॉल करेगी। ठीक, तब वह मुझे कॉल करेगी प्यारे बच्चों। क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, क्लॉज ऑफ कंडीशन और क्लॉज ऑफ रिजल्ट भले ही जो है गा गी गे का प्रश्न करते हैं, गा गी गे का शब्द देते हैं, भाव देते हैं कि जब वह आएगी तब मैं ऐसा करूँगा, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों इनकी अंग्रेजी हमेशा जो इनका हम ट्रांसलेट करते हैं प्यारे बच्चों, हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ विल कम ना हो करके यहाँ क्या हो जाएगा? कम्स होगा प्यारे दोस्तों, कम्स होगा। ठीक, आइए 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं भाई। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन ज़रा ध्यान दीजिए भाई। द म्यूजियम, द क्यूरेटर टोल्ड अस, द क्यूरेटर told us, ए ऑप्शन हो गया। द म्यूजियम वाज नॉट, द म्यूजियम वाज नॉट ओpened
ओपेंड, ये बी ऑप्शन हो गया भाई। म्यूजियम वाज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे, ये सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो इधर, ये डी ऑप्शन। ध्यान दे भाई बातों को। कह रहा द क्यूरेटर टोल्ड अस, क्यूरेटर ने बताया द म्यूजियम वाज नॉट ओपनड, म्यूजियम नहीं खुला था टू द पब्लिक के लिए ऑन संडे को। प्यारे बच्चों यहाँ कुछ गलती लग रही है। द क्यूरेटर ने बताया कि म्यूजियम, टेंस हमारा पास्ट है, ठीक है, म्यूजियम वाज, ठीक है, द पब्लिक ऑन संडे, कोई एरर नहीं दिख रही प्यारे बच्चों। तब हम इनको सोचेंगे ज़रा। अब हम डायरेक्ट नरेशन में जाते हैं, गौर करते हैं कि हमारा टोल्ड यूज हुआ है प्यारे बच्चों, अस भी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। हमारा यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर हमेशा क्या लगता है प्यारे बच्चों, दैट यूज होता है, जो कि यहाँ देखिए कोई कंजंक्शन भी नहीं दिख रहा है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। हमारा यहाँ बी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा सेशन। कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्यारे दोस्तों, जिससे कि हम टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन देते रहें। ये हमारा सेशन चल रहा है प्यारे बच्चों 2011 का। 2011 में हमने MTS, CHSL और CGL टायर फर्स्ट, टायर सेकेंड, और ये प्यारे बच्चों हमारा CPO का टायर सेकेंड चल रहा है ना। तो इसी क्रम में हम 2013, 14, 2020 और जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे चैनल बने के रहिए और इसी तरह के अपडेट को पाते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।